गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द रीजनेबल कमेंट्री। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे चैप्टर 2A और इसमें हम लोग आज क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 का फर्स्ट। देखिए इजी क्वेश्चन है ये। cot थीटा माइनस tan थीटा बराबर लाना है क्या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 sin थीटा इंटू cos थीटा। क्वेश्चन जैसा था हमने वैसा ही लिख दिया और ये बस फॉर्मूला है cot थीटा का cos थीटा बटे sin थीटा, tan थीटा का sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा में जस्ट उल्टा हो जाता है। एलसीएम यहाँ पर से देखिए लीजिए sin थीटा और cos थीटा का एलसीएम यहाँ पर लिया गया है। जब एलसीएम लीजिएगा तो हम क्या करते हैं, जो टर्म होता है हम इससे क्या करते हैं भाग देते हैं। तो भाग दीजिएगा तो sin और sin आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए sin थीटा और cos थीटा था, इसमें किससे भाग देना है आपको, यहाँ से sin थीटा से। तो sin थीटा से भाग तो sin और sin कैंसिल, बचा क्या आपका सिर्फ cos थीटा और जो बचता है उसको हम अंश के साथ क्या करते हैं गुना करते हैं। तो cos थीटा और cos थीटा गुना होकर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरीके से माइनस है माइनस, ठीक उसी तरीके से इसको जब आप cos थीटा से भाग दीजिएगा तो इस बार cos और cos कैंसिल होगा, बचेगा क्या आपका sin थीटा और जो sin थीटा बचेगा हम उसको इस sin के साथ गुना कर देंगे तो sin थीटा गुने sin थीटा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर देखिए cos को हमने cos ही रहने दिया है, माइनस को हमने माइनस ही रहने दिया है और sin स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्यों, देखिए यहां से अगर आप क्वेश्चन पर नजर डालिएगा, देखिए ये टर्म तो आपके पास आ चुका है, ये cos भी cos ही है, दिक्कत कौन दे रहा है आपको sin, मतलब सिर्फ sin के साथ आपको कुछ वर्क करना था। sin को भी cos में चेंज कर देते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। sin का मान चाहिए तो cos को फेंकिए दूसरे तरफ, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cos का साइन क्या है प्लस, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो sin स्क्वायर का मान आ गया क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हमने बस वही लिखा है इस sin स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और ये जैसा था ठीक वैसा ही। आगे cos स्क्वायर थीटा का वही रहा आपका, ब्रैकेट हटेगा तो बाहर माइनस है, माइनस से आप गुना करिएगा, 1 का साइन यहाँ पे क्या है प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस 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 प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये देखिए cos स्क्वायर थीटा कितना cos 2 cos स्क्वायर थीटा जो हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस 1 का आपका माइनस 1 और नीचे जो आपका था 10 का 10, यही चीज आपको लाना था, क्वेश्चन प्रूव हुआ। तो देखते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 44 का दूसरा जो क्वेश्चन है cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर cos थीटा इंटू sec थीटा। काफी इजी क्वेश्चन है। cot थीटा के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, प्लस का प्लस था और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा। हमने यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला ही लिखा है और अब यहाँ से वही भिन्न का जोड़, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा आपका वही sin थीटा इंटू cos थीटा। जो एलसीएम लेते हैं उसको इसके साथ भाग करते, भाग करिएगा sin और sin कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ आपका cos थीटा। तो जो बचेगा उसके साथ हम अंश में गुना कर देते, तो यहाँ भी cos थीटा यहाँ भी cos थीटा गुना करिएगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का प्लस है। ठीक उसी तरीके से आप इस बार इसको हम भाग देंगे, इस बार cos और cos कैंसिल होगा, बचेगा क्या sin थीटा और यहाँ भी sin थीटा, दोनों गुना होकर हो जाएगा क्या sin स्क्वायर थीटा और ये तो फॉर्मूला ही आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई यहाँ है यहाँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपका सेम ही होगा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान तो आपका 1 है, तो यहाँ 1 लिख देते हैं, ये आपका फॉर्मूला ही है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, फिर भी लिख देते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो हमने बस इसकी जगह पे हमने 1 लिख दिया, ये तो आपका 10 का 10 और इसको हमने क्या किया बस सेपरेट कर दिया, बांट दिया, 1 बटे sin थीटा गुने 1 बटे cos थीटा। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 1 गुने 1 आपका 1 ही होगा, ये आपका गुना के फॉर्म में, तो ऐसा आप लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 1 बटे sin थीटा को आप क्या लिख सकते हैं cos थीटा। कैसे, देखिए sin थीटा इंटू cos थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। आपको क्या चाहिए sin दूसरे तरफ चाहिए, तो sin यहाँ गुना में है, यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ आपका cos थीटा, यहाँ 1 है, sin ये आ गया आपका भाग में, तो cos थीटा का मान क्या आ गया 1 बटे sin थीटा। तो देखिए इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा। ठीक इसी तरीके से इसको भी आपने पढ़ चुका है cos थीटा इंटू sec थीटा का मान क्या होता है 1, तो 1 बटे cos को फेंकिए वहां पे, तो sec थीटा का मान 1, ये गुना में है, इस तरफ आएगा तो आपका हो जाएगा किसमें भाग में, तो 1 बटा cos थीटा का मान क्या आ गया sec थीटा, तो इसके जगह पे हमने रख दिया sec थीटा, यही आपको लाना था, सॉल्व होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है sin थीटा माइनस 2 sin क्यू पावर 3 है बटे थीटा
थीटा बटे 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर क्या लाना है आपको tan थीटा। थोड़ा सा लॉजिकल होइएगा, यहाँ पे कुछ चीजें आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। क्वेश्चन जैसा था हमने वैसा ही लिखा है कि दोनों में आपका साइन है, हमने क्या किया बस साइन को कॉमन ले लिया है। तो यहाँ से साइन कॉमन ले लिया तो क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे बचा आपका 1 माइनस यहाँ पर देखिए 2 का तो 2 ही रह जाएगा, और साइन यहाँ पर क्यू है, मतलब साइन गुने साइन 3 बार कुल साइन आया है। हमने यहाँ से कुल 1 बार साइन हमने बाहर निकाला, तो बचा कितनी बार 2 बार, तो साइन गुने साइन यहाँ पर हो गया आपका क्या बचा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए दोनों में कॉस है, हमने यहाँ से कॉस कॉमन ले लिया, यहाँ पे देखिए ये 2 का तो 2 ही रह जाएगा 10 का 10, और ये कॉस क्यू है, मतलब कॉस टोटल 3 बार आया, हमने 1 बार तो बाहर निकाले, तो बचा कितनी बार सिर्फ 2 बार, तो ये हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस, यहाँ से तो कॉस बाहर ही आ चुका है, तो बचा यहाँ पे कितना सिर्फ 1, यहाँ पर हमने वही 1 लिखा है। अब यहाँ से जरा ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा को हमने साइन थीटा ही लिख दिया, और इस 1 के लिए हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, है ना, ये 1, इसी 1 के जगह पे हमने क्या लिख दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यही है, ये जो 1 है इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर है -2 साइन स्क्वायर थीटा, हमने वही लिख दिया -2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी वही, नीचे भी सेम काम किया गया, कॉस थीटा, ये तो आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, माइनस का हमने माइनस दिया है, और 1 के लिए भी हमने वही लिखा है ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए साइन का ये साइन ही रह गया है, और अब जरा आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, चलिए अब यहाँ से देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा था, हमने इसको वही लिख दिया है। बाकी अब यहाँ देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये दोनों घटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर किसी को घटाने में कोई दिक्कत है तो देखिए क्या करते हैं, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा को हम ले लेते हैं x मान लीजिए, और यहाँ पे तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा माइनस 2x, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या माना x, तो इसके लिए हमने लिख दिया x, इसके लिए हमने लिख दिया -2x, घटेगा तो क्या होगा ये -x, और -x हम किसको करें साइन स्क्वायर थीटा को, बहुत ध्यान से देखिएगा सिर्फ घटाया है हमने, साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये घटेगा तो आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से बड़ा कौन है ये, तो इसका साइन क्या है माइनस, तो इसके साथ भी आपका माइनस होगा, ये अलजेब्रा में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कॉस थीटा का कॉस थीटा ये आ गया, ये आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा सेम, ब्रैकेट हटेगा तो बाहर माइनस है तो माइनस में गुना होगा, यहाँ पे साइन क्या है प्लस, बाहर क्या है माइनस, माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और ये तो हमने 10 का 10 लिखा है सेम, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हो जाए, जो ऊपर वाला जो टर्म है ये हमने बिल्कुल सेम लिखा है। यहाँ पे जरा ध्यान दे दीजिएगा, देखिए कॉस थीटा का कॉस थीटा हो गया, यहाँ पे भी हमने बस वही क्या घटाया, ये देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा घटेगा तो कितना, तो ये आपका आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बड़ा कौन है ये वाला, तो इसका साथ साइन इसका प्लस ही रह जाना है, और फिर क्या बचा आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमने यहाँ पे दे दिया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिर्फ कैलकुलेशन किया, जोड़ घटाव हमने किया यहाँ पर। ये दोनों देखिए सेम है तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या सिर्फ साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जो फॉर्मूला ही होता है tan थीटा का, वही आपको लाना था, ये प्रूव हुआ। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 सॉल्व करना है। अब आपको ये जो क्वेश्चन आपको प्रूव नहीं करना है, ये सॉल्व करना है, आपको सरलतम रूप आपको लाना है। ये जो क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर आपका ब्रैकेट में 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अलजेब्रा में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इन द ब्रैकेट a माइनस बी, बिल्कुल वही फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पर। हम इसको कह रहे हैं a, इसको कह रहे हैं b, ये a है और ये b है, तो देख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो इनके लिए आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, बस वही काम हमने किया है। a हम a किसको कर रहे हैं 1 को, तो 1 लिखे, a पे स्क्वायर था तो 1 पे बी स्क्वायर, माइनस है माइनस दे दिए, बी स्क्वायर बी किसको कर रहे हैं कॉस थीटा को, बी पे स्क्वायर है, कॉस पे भी हमने दे दिया स्क्वायर दे दिया। ये आपका 10 का 10 हमने लिख दिया है फिलहाल। ये देखिए फॉर्मूला ही है, अगर 1 पे स्क्वायर रखिए ना रखिए तो ये तो वैल्यू आपका 1 ही रहना है। और ये जो फॉर्मूला है आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 और कॉस एक साथ, कॉस को फेंकिए दूसरे तरफ, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा 1, ये प्लस में, इस तरफ आएगा तो माइनस में,
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। हमने इसकी जगह पर लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला ही है, आपने पढ़ा होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉट 1 और कॉट एक साथ है ना, कॉट को फेंके दूसरे तरफ, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। पहले 1 है, पहले 1 लिखे, ये साइन क्या है माइनस में, यहाँ आप इक्वल के दूसरे तरफ ले जाइएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या है, क्या होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हमने लिख दिया क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और दूसरा जो चीज आपने पढ़ रखा है साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा का मान क्या होता है 1। एक दूसरे का अपोजिट का प्रोडक्ट गुना जो होता है 1, साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, tan इंटू कॉट भी 1 होता है। तो ये है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों पे स्क्वायर है, उसने एक गुना है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो स्क्वायर है आपका, आप भी कर दीजिए दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, इसके और इस पे भी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना 1 ही रहना है, तो इसका मान भी कितना आ गया 1। ये सरलतम रूप आपका लाना था। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। इसको भी आपको सॉल्व करना है, सरलतम रूप आपको लाना है। देखिए कॉसेक थीटा बटे tan थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए हमने क्या किया है, कॉसेक थीटा का मान क्या लिख दिया है 1 बटे साइन थीटा। आप लोगों ने पढ़ रखा है फॉर्मूला, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या होता है 1। कॉसेक थीटा है तो साइन को आप दूसरे तरफ फेंकिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉसेक थीटा, ये गुना में है तो इस तरफ क्या आएगा आपका साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा का मान क्या है 1 बटे साइन थीटा, हमने बस वही लिखा है। ये तो tan का फॉर्मूला ही होता है, पढ़ा है आपने, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस का प्लस और कॉट जस्ट tan का उल्टा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर tan का फॉर्मूला साइन थीटा बटे कॉस, तो कॉट का जस्ट उल्टा कॉस बटे साइन हो गया। देखिए इसको हमने सेम टू सेम लिखा 10 का 10, और हम इसके साथ हम काम करेंगे, ये जो आपका भिन्न का जोड़ है, एलसीएम ले लिया हमने इसका, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद क्या करते हैं, जब एलसीएम हो जाता है तो इसको हम इसके साथ भाग देते हैं, भाग दीजिएगा तो कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ आपका क्या साइन थीटा। और जो बचता है उसको हम अंश के साथ गुना करते हैं, तो साइन और साइन, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हमने बस वही लिखा है। फिर से हम इनको और इनको भाग देंगे, इस बार साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ आपका कॉस थीटा, और जो आता है उसको हम अंश के साथ गुना करते हैं, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। 1 बटे साइन थीटा का 10 का 10 हमने वही लिखा है। ये देखिए तो फॉर्मूला ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो हमने इसकी जगह लिख दिया 1, और ये आपका वही 10 का 10। देखिए मेन फ्रैक्शन का लाइन ये है, आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर समस्या हो तो आप क्या करिएगा, पहले अंश को लिख लीजिए 1 बटा साइन थीटा। जो मेन फ्रैक्शन का लाइन है वो एक्चुअली में आपका भाग के रिलेशन में ही रहता है, और ये जैसा था हमने इसको वैसा ही लिख दिया है। अब भिन्न का भाग आपने पढ़ा होगा, इनको आप सेम टू सेम रखिए, भाग को गुना में चेंज करिए। जैसे ही गुना में चेंज करते हैं तो इसको हम पलट कर लिखते हैं, व्युत्क्रम लिखते हैं, रेसिप्रोकल। तो जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर था वो आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए अब जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दीजिए, साइन और साइन कैंसिल, बचा सिर्फ और सिर्फ आपका कॉस थीटा, जो इसका आंसर होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये देखिए फॉर्मूला है आपका सेक स्क्वायर थीटा का। देखिए आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दीजिए, ये माइनस में इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस में। तो सेक स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का आता है। देखिए तो इसी की जगह हमने क्या लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, बाकी जो जैसा था हमने उसको वैसा ही लिख दिया है। सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होता है 1। हम क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, और इस पे भी आपका हो जाएगा। 1 बटे कॉस है तो कॉस को फेंकिए दूसरे तरफ, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाना है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या आया सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए ये आप देख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, हमने बस वही लिखा है। यहाँ कॉस थीटा था, यहाँ साइन थीटा था, जैसा था वैसा ही हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस कितनी बार आया होगा 2 बार, कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम 2 कॉस थीटा तो लिख ही सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर स्क्वायर में है तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आप उसको कैंसिल कर दीजिए, कॉस और कॉस कैंसिल। इसके नीचे चाहे तो 1 दे सकते हैं,
तो ऊपर से क्या बचा सिर्फ साइन थीटा, नीचे से क्या बचा सिर्फ कॉस थीटा। और ये तो फॉर्मूला ही होता है tan थीटा का, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फॉर्मूला ही था tan थीटा। यही आपका आंसर हो गया। तो देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। देखिए cosec a बटे cosec a माइनस 1 प्लस cosec a बटे cosec a प्लस 1 है। एलसीएम लीजिए सिर्फ और सिर्फ, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो वही चीज हमने लिख दिया एलसीएम में। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, इनको हम इसके साथ भाग देते हैं। तो भाग दीजिएगा तो माइनस, तो cosec a माइनस 1 cosec a माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या आपका ये वाला। तो ये जो बचेगा cosec a प्लस 1 उसको हम अंश के साथ क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो देखिए हमने गुना कर दिया, पहले इसको लिखे और ब्रैकेट में cosec a प्लस 1 को लिखे, फिर प्लस 1 है। सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे, इसको इसके साथ भाग देंगे तो इस बार cosec a प्लस 1 cosec a प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका cosec a माइनस 1 जिसको हम अंश के साथ गुना करेंगे cosec। तो cosec a और इसको देखिए हमने गुना के रूप में लिख दिया। अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका गुना चला, ब्रैकेट हटेगा तो पहले आप इनको इसके साथ करिएगा गुना, cosec cosec गुना करना तो cosec स्क्वायर, तो cosec स्क्वायर a हो गया। फिर इसको 1 के साथ गुना करेंगे तो आपका तो cosec a ही रह जाना है। फिर इसको भी ठीक उसी तरीके से इसके साथ गुना करेंगे तो आपका cosec स्क्वायर a हो जाएगा। फिर माइनस 1 के साथ आपका 1 ये देखिए गुना होगा तो ये भी आपका cosec a ही रह जाना है। यहां से देखिए ये और ये सेम है और साइन आपका अपोजिट है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो ये तो कैंसिल हो जाना है। बचा आपका क्या, यहाँ से cosec स्क्वायर है, यहाँ से cosec स्क्वायर है, तो कितना cosec हो गया, दोनों को जोड़ना है तो हो गया आपका 2 cosec स्क्वायर a। हमने यहाँ पे वही लिख दिया। और ये देखिए इसको a कह लीजिए, इसको b कह लीजिए, इसको a कह लीजिए, इसको b कह लीजिए, तो वही फॉर्मूला है। अभी कई बार ये फॉर्मूला आप तो देख चुके, अब तो याद भी हो गया होगा। a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मूला होता है किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a माइनस बी a प्लस बी पे ही अब हमने इसको ब्रेक कर दिया है, जिसका फॉर्मूला होता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। बिल्कुल इसी फॉर्म में है ना ये दोनों। तो a चाहिए, a हम किसको करें, cosec को, तो cosec लिख दिए। a पे स्क्वायर था तो cosec पे भी स्क्वायर आ गया, माइनस है माइनस। फिर b किसको करना है, 1 को, तो 1 लिख दिया। b पे स्क्वायर तो 1 पे भी आपका स्क्वायर हो गया। 1 पे स्क्वायर दीजिए ना दीजिए इससे कोई फर्क पड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ देखिए cosec और cosec, कितना cosec हो गया, 2 cosec स्क्वायर है। और ये जो आया है ये भी आपका फॉर्मूला ही है, आपने ऊपर रखा है cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, आपने फॉर्मूला पर रखा है 1। तो cosec और 1 आपको एक साथ लाना है, तो पहले cot थीटा को आप इक्वल के दूसरे तरफ ले जाइए। तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये माइनस में है यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस में है, इक्वल के इस तरफ लेकर आइए, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया आपका cot स्क्वायर थीटा का। तो cot स्क्वायर थीटा का मान देख रहे हैं क्या आया, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 यही था ना, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा, हमने बस वही किया है। अब यहां से देखिए 2 cosec स्क्वायर है, क्या cosec स्क्वायर की जगह 1 माइनस 1 बटे साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने फॉर्मूला पर रखा है साइन थीटा इंटू cosec थीटा का मान क्या होता है 1, cosec चाहिए तो साइन को फेंकिए दूसरे तरफ, 1 बटे साइन गुना में है, इस तरफ आएगा तो आपका हो जाएगा भाग में, लेकिन स्क्वायर है तो आप भी कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। तो cosec स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने बस वही किया, देखिए 2 का 2 हमने लिखा है और इनके लिए हमने क्या लिखा है, ये रिटर्न 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा यहां से। और ये तो आपका फॉर्मूला ही है, cot थीटा का मान क्या होता है cos स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा, cot पे भी स्क्वायर तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा और इस पे भी आपका स्क्वायर आ जाना। ठीक है, चलिए लिख देते हैं cot थीटा का मान क्या होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिएगा तो इस पे भी इस पे भी इस पे भी, तो cot स्क्वायर थीटा का मान cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, जो हमने यहीं पे लिखा है। अब देखिए ये आपका मेन फ्रैक्शन है, ऊपर भी भिन्न में है नीचे भी भिन्न में है, अगर आपको दिक्कत हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। तो देखिए इसके नीचे 1 है, 2 गुना 1 2, और ये तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये आपका मेन पटेकल है जिसके लिए आप भाग लिख सकते हैं, और ये आपका जैसा था इसको भाग के रूप में हमने लिख दिया। अब ये आपका भिन्न का भाग हो गया, इसको हमने 10 का 10 लिख दिया, भाग को गुना में चेंज करेंगे तो ये आपका उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम जिसको आप लोग कहते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा ऊपर, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा नीचे।
ठीक है। यहाँ से जो आपको जो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए कैंसिल, बचा क्या 2 बटे कॉस स्क्वायर ए जो हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन यहाँ पर से देखिए क्या आप इसको 2 गुने 1 बटे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर सेक स्क्वायर ए कहां से आया है? देखिए सेक स्क्वायर ए कहां से आया, ये भी आपका फॉर्मूला ही है, आपने पढ़ा हुआ है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होता है 1, लेकिन 1 और कॉस एक साथ है तो कॉस को फेंकिए दूसरी तरफ, यहाँ पे क्या बचेगा आपका कॉस थीटा 1, ये गुना में है तो इस तरफ आएगा तो आएगा क्या आपका भाग में, लेकिन दिख रहा है क्या स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो अभी कर दीजिए दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, इस पे भी इस पे भी इस पे भी, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो यहाँ पर आपका वही था 2 गुने 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो बस वही हमने किया, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से ट्रिगोनोमेट्री का आपका चैप्टर 2A आज पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है एक्सरसाइज 2B। तब तक आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास का फायदा उठा सकें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।